आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अच्छा, कौन है, क्या करता है? खाला यास्मीन तो दुआ के बारे में सब जानती ही है। वो बता रही थी कि लड़का बिल्कुल इसके जोड़ का है। होना भी चाहिए। और क्या खुसूसियत है लड़के में? क्या बात है, आज तुम जल्दी ऑफिस चली गई थी और ऑफिस की गाड़ी का भी इंतजार नहीं किया। सब खैरियत तो थी ना? वो ऑफिस में एक दोस्त का बर्थडे था, बस उसके लिए गिफ्ट लेना था। हम ये सब काम ऑफिस की गाड़ी में तो नहीं हो सकते ना। जाने से पहले मैंने उनको सख्ती से कहा है कि हमारे घर पे आने की कोई जरूरत नहीं। सारापा, मैं तो सोचती हूँ अगर मैं और आप ना हो तो हमारे बेचारे भाई का क्या हाल हो। इसको तो लोग नोच के खा जाए। रदीम, घर पर मेरे मुसलसल रिश्ते आ रहे। तो आने दो, कौन सा तुम्हें उठा के ले जाएंगे? भाई तुम्हारी रजामंदी के बगैर तुम्हारी शादी तो नहीं होगी ना। लेकिन मेरे पास इनकार की कोई वजह तो होनी चाहिए ना। मेरे होते हुए तुम्हें किसी वजह की जरूरत है? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मुझे अपने घर वालों को बता देना चाहिए कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? क्या मतलब? तुमने अपने घर वाल दुआ, तुम्हें बताना होगा कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। दी, मसला मेरे घर वालों का नहीं है, मसला आपके घर वालों का है, आपकी आपाओं का है। आपको उनसे बात करनी चाहिए ना, ताकि वो रिश्ता लेकर आए। आपको ऐसा नहीं लगता? ठीक है, मैं फैसला कर चुका हूँ। मैं आज ही जाकर आपस से बात करूंगा, वो तुम्हारे घर पे रिश्ता भेज देंगे। फिर हमारी शादी होगी, बच्चे होंगे और लाइफ सेट। नदीम, आप भी ना, अभी रिश्ता हुआ नहीं और आप बच्चों की बातें कर रहे हैं। तो मैं आपस से बहुत मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने मुझे माँ की तरह पाला है और मैं नहीं चाहता कि किसी जल्दबाजी में या मेरे फैसले की वजह से उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे। आपका उनसे अपनी शादी की बात करना उन्हें तकलीफ पहुंचा सकता है। अब ऐसा भी नहीं है। खैर, तुम भी क्या बातें लेके बैठ गई हो? मैंने कहा ना, मैं आज बात करूंगा उनसे। कुछ खाने का ऑर्डर करें? वेटर, आई विश कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ सकूं, लेकिन ससुराल तो चक्कर लगता रहेगा। बिल्कुल, और मैं हर रोज घर आया करूंगी और आप मुझे लाया करेंगे। रोज? मतलब हर रोज? हर रोज। चल ऐसा करते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन के बाद आ जाया करो। भाई, जब तुम घर आ जाओगी तो आपा डिसाइड करेंगी तुम्हें कब जाना है या कब नहीं। नदीम, एक बात बताएं, आप मुझे बड़ी आपा से इतना डराते क्यों हैं? डरा नहीं रहा हूं दुआ, आपा बहुत अच्छी हैं, मोहब्बत करने वाली। अच्छी बात। घर में बड़ों की मर्जी चलनी चाहिए। बड़े जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए तो करनी। बिल्कुल सही। जैसे अब हमारे बड़े हमारी शादी का फैसला करेंगे। अगर आपने देर ना की तो थोड़ा जल्दी कर लिया। नदीम यहीं ड्रॉप कर दें, मैं आगे से चली जाऊंगी। आर यू श्योर? ले आओ भाई, ले आओ। ये ले। वो मैं ये कह रही थी कि हमारी दुआ के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता। लड़का पढ़ा लिखा है, उसका अपना कारोबार है और इकलौता है। हमारी बेटी उस घर में राज करेगी। मुझे क्या एतराज हो सकता है नसरीन बेगम?
लेकिन अभी कुछ ही अरसा हुआ है कि दुआ ने जॉब शुरू की है। थोड़ा सब्र कर लो, जल्दबाजी ना करो। देखिए, बेटियों की शादी की उम्र निकल जाए तो अच्छे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मेरी बेटी। कैसा चल रहा है हमारी बेटी का ऑफिस? ऑफिस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। चलो शुक्र है अल्लाह का। लेकिन दुआ, बस अब बहुत हो गई जॉब वगैरह। कल तो मैं लड़के वाले देखने के लिए आ रहे और इस बार मैं आप लोगों की एक नहीं सुनूंगी। मियाँ आप फिर से शुरू हो गई हैं। मुझे अभी शादी नहीं करनी। अब आप समझाएं ना अम्मी को। मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, आई समझ तुम्हें? अल्लाह से इसके अच्छे नसीब की दुआ करो नसरीन। हमारी बेटी में कोई कमी नहीं है। जल्दबाजी नहीं करो, मिल जाएगा अच्छा रिश्ता। अभी इसे तालीम के साथ साथ जॉब का तजुर्बा भी हासिल करने दो। अरे ऐसे मामलात में तालीम या तजुर्बे नहीं काम आते, घरदारी काम आती है। और ठीक है, अच्छी तालीम दिलवाना हमारा फर्ज था, हमने पूरा किया। बस अभी अपना घर बसा है। अम्मी मैं आपसे कह रही हूँ, मैं ये शादी नहीं करूंगी। अच्छा भाई, उन्हें मना कर दो। मैं उनसे बात कर चुकी हूँ। मना कर दो ना, कह रहा हूं मैं। बेगम साहिबा, बोलो। मेरी बेटी की बहुत तबीयत खराब हो गई है, मुझे छुट्टी चाहिए। तबीयत खराब है या बहाना है ये? नहीं बेगम साहिबा, मैं सच कह रही हूँ, बहुत तबीयत खराब है। अभी तुम जाओ, मैं इस बारे में बाद में बात करती हूँ। मैं कॉल बैक करती हूँ। पैसे कोई दरख्तों पर थोड़ी ना लगे हुए हैं जो नदीम अहमद तोड़ कर लेकर आता है। सारा आपा, आपको नदीम अहमद के पैसों की फिक्र कब से होने लगी? क्योंकि वो पैसे हमारे हैं। अच्छा, और जब नदीम अहमद की बीवी आ जाएगी तब क्या करेंगी आप? तुम्हें ना इस तरह के फजूल ख्यालात बहुत ज्यादा आते हैं। सारा आपा, ये उल्टे सीधे ख्यालात थे, मुझे आप ही की वजह से आते हैं। जैसे आपने असलम भाई को अपनी मुट्ठी में कर रखा है, अगर ऐसे ही नदीम अहमद की बीवी भी हुई तो? जैसे असलम मेरी मुट्ठी में है ना, वैसे नदीम अहमद भी कहीं जाने वाला नहीं। सारा आपा, मैं अनीला की शादी पे गई थी। वहां हर कोई मुझसे नदीम की शादी की बात कर रहा था। एक दो ने तो मुझे तस्वीरें तक दिखा दी। लोग तो बातें करेंगे, क्या फर्क पड़ता है। होगा वही जो मैं चाहूंगी। नदीम अहमद के पास पैसा भी है और जवानी भी। और मैं कमजोर नहीं हूं। जब मैं अपने ससुराल और शौहर को कंट्रोल कर सकती हूं, तो नदीम अहमद तो अभी बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम बड़ी आपा। वालेकुम अस्सलाम।
बात है? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, ऐसे ही है कुछ तबीयत आज। घर पे ड्राइवर था, आप डॉक्टर के पास चले जाते। बोला था मैंने ड्राइवर को, लेकिन मुदस्सिर! अब नदीम अहमद, क्यों बुला रहे हो उसे? बिला वजह उसको डांटोगे? मैं ठीक हूँ, अब बेहतर हूँ पहले से। आपा इन लोगों को घर के काम करने के लिए रखा हुआ। चले आप, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। परेशान मत हो तुम, बैठो मेरे पास। बहल गई है तबीयत मेरी जरा। आप इतना ख्याल रखो। मैं अपना ख्याल रखती हूँ नदीम अहमद, परेशान मत हो। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर साथ खाना खाते हैं। ये भी ठीक ही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कुछ सेटिंग चेंज कर दूं। क्यों आप ही? हाथ भी नहीं लगा सकते तुम इस कमरे की किसी चीज को। ये मेरा कमरा। आपका कमरा नहीं रहेगा अब ये। वैसे भी दुख तो मुझे भी है। बहनों को तो जाना ही होता है एक ना एक दिन अपने घर। फिलहाल मैं कहीं नहीं जा रही, सुना तुमने? आपके कहने से क्या फर्क पड़ता है? ये जिम्मेदारी का बोझ तो आपके जवान भाई के कंधों पर है। बस बहन बस, ये दुख और नहीं देखा जाता मुझसे। बस तुम्हें इज्जत के साथ रुखसत कर दूं, यही जिम्मेदारी है मेरी। जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी, ख्वाहिश है जो मैं पूरा होने नहीं दूंगी। अभी जाओ अपनी बुक्स लेकर आओ, एग्जाम्स होने वाले ना तुम्हारे। चलो तैयारी करवाती हूँ। जाओ, जा रहे हो या बुक को बुलाऊं? यार आप ही, अभी तो बुक्स रखी है मैंने, कब से मैं पढ़ ही रहा था। आपको चाय पिलाऊं अच्छी सी? रहने दो रहने दो, तुम कहाँ चाय बनाओगे? मैं खुद ही बना लेती हूँ। बल्कि ऐसा करो, किचन में आ, वहीं बातें करते हैं। ये तो बताओ, आजकल कॉलेज में हो क्या रहा है? नदीम, कहाँ रह गए थे तुम? I'm so sorry। तो एक दोस्त की कॉल आ गई थी। किसकी कॉल आ गई थी? वो एक दोस्त की कॉल थी, बढ़िया आपा। सारा आपा, आपको अरसलान याद है ना, जैन अंकल का बेटा? अच्छा, वो जिसकी 6 महीने पहले शादी हुई थी। जी, उसकी बीवी पता है सब कुछ ले उड़ी है। अल्लाह माफ करे, बेचारे का बहुत बुरा हाल है। शराफत का लबादा उड़ के ही लड़कियां लूटती हैं आजकल। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे भाई की तवज्जो इस तरफ है ही नहीं। किन सोचों में पड़ गए? खाना खाओ। जी खा रहा हूँ। वैसे मुझे फख्र है अपने भाई पर, क्योंकि तुम आम मर्दों की तरह बेवकूफ नहीं हो, बल्कि कामयाब लोगों की तरह तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बिजनेस है। ये बात तो आपने ठीक कही है। नदीम अहमद जैसा फरमाबरदार भाई तो बहुत किस्मत वाली बहनों को मिलता है।
जी, मसला मेरे घर वालों का नहीं है, मसला आपके घर वालों का है, आपकी आपाओं का है। आपको उनसे बात करनी चाहिए ना, ताकि वो रिश्ता लेकर आए। आपको ऐसा नहीं लगता? नदीम अहमद, फराज बात कर रहा हूँ। मगर ये तो लोकल नंबर है। तो क्या पाकिस्तान आने पे कोई पाबंदी थोड़ी है मुझ पर? तू पता कैसा है? ठीक हूँ यार। आवाज से तो नहीं लग रहा। अब मुझ जैसे दोस्त से भी छुपाएगा क्या? कल ऑफिस चक्कर लगाओ, लंच साथ करते हैं। ठीक है, और वो प्रॉब्लम भी बताना जिसने दोस्त की कॉल के बावजूद आवाज में जोश नहीं आने दिया। तुम आओ तो कल बताता हूँ। चलो फिर कल मिलते हैं। बाय। मेरी बात की तो इस घर में कोई अहमियत ही नहीं है, एक फजूल की चीज की तरह बस पड़ी हुई हूं। मैं आपसे बात कर रही हूं, कम से कम जवाब तो दीजिए। जवाब मैं दे चुका हूं। अब तुम बार बार एक ही बात कहे जाओगी तो तुम ही बताओ मैं क्या कहूं। देखिए, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। बच्चियों की जब शादी की उम्र निकल जाती है तो बहुत से मसले मसाइल हो जाते हैं। देखो नसरी, तुम एक माँ हो, बिलाशुबा जो भी सोचती हो दुआ के भले में होगा। मैं तुम्हारी नीयत से इनकारी नहीं हूं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उसे पढ़ाया लिखाया है, अब वो जॉब कर रही है, उसी में उसकी खुशी है। आगे जिस घर में जाएगी पता नहीं कैसे लोग हों, क्या मुकद्दर हो उसका। उसे अपना शौक पूरा कर लेने दो, फिर कर देंगे शादी। थोड़ा अरसे सब्र करने से क़यामत तो आ नहीं जाएगी। लेकिन मैं अब उन रिश्ते वालों को क्या कहूं? उनसे कहो थोड़े अरसे सब्र करें। मैं तो कहती हूँ उन्हें आने दे, हम रिश्ता तय कर देते, शादी फिर होती रहेगी। देखो, एक दफा रिश्ता पक्का हो गया ना तो दुआ पाबंद हो जाएगी। कुछ अरसे उसे आजाद रहने दो, करने दो अपनी मर्जी। जब सबने इस घर में अपनी मर्जी करनी है तो फिर मेरा तो कुछ भी कहना फजूल ही हुआ ना। शुक्र है समझ तो आ गया इन्हें। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा आमना? बहुत अच्छा, हम लोग घूमे फिरे, पार्क भी गए और आइसक्रीम भी खाई। आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने एंजॉय किया। चलो गुड, अब जाओ रेस्ट करो, मामा आती है। ओके। वापस कब जाना है? सुबह का प्रोग्राम। रात यहीं रुकोगे या दोस्त की तरफ एहतमाम किया? आप क्या चाहती हैं? दोस्त की तरफ रुको। जहां तक मुझे याद पड़ता है हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। याददाश्त अच्छी है तुम्हारी, लेकिन तुम मेरे ख्याल से ये बात भूल रहे हो कि मैं अपने भाई के घर पर हूं और मेरी शर्म इस बात की इजाजत नहीं देती कि हम यहाँ इकट्ठे रहें। वाह, ये कमाल नहीं हो गया? शादी से पहले शर्म आनी चाहिए थी, हम दोनों की शादी ना होती। लगता है आज फिर से लड़ने का मूड है तुम्हारा। मेरा कोई झगड़ने का मूड नहीं है। मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती
ये शौहर लाहौर में, बीवी बेटी कराची में, ये भी कोई शादी हुई क्या? तो क्या करूं? अपने भाई नदीम अहमद को अकेला छोड़कर लाहौर शिफ्ट हो जाऊं? वो अकेला ही क्यों है? उसकी शादी करो, वो जाने और उसकी बीवी जाने। तुम्हें कुछ ज्यादा फिक्र नहीं हो रही मेरे भाई की शादी? जब मुझे लगेगा मैं शादी करवा दूंगी। फिर तो ये शादी नहीं होगी। असलम बेकार की बातें मत करो। और हाँ, खबरदार जो तुमने इस बात का जिक्र मेरे भाई के सामने किया, वो बिला वजह शादी के बारे में सोचने लग जाएगा। तो इस उम्र में हर मर्द यही सोचता है, मेरे कहने या ना कहने से क्या होगा? कब तक नदीम अहमद के घर और दौलत पर कब्जा जमाए बैठी रहोगी? प्लीज जीने दो उसको अपनी जिंदगी। मेरे ख्याल से तुम्हें अब जाना चाहिए, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ जा रहा हूं, लेकिन मेरी बात का ये जवाब नहीं है। मेरा यही जवाब है, जब तक मेरी जिंदगी है मैं अपने भाई को इस शादी के झमेलों में नहीं पड़ने दूंगी। हम तो शादीशुदा होकर भी शादी के झमेलों में नहीं है। मैं तो कराची दोस्तों और बच्ची से मिलने के लिए आता हूं। बीवी से मिलना तो मेरे नसीब में ही नहीं है। अच्छा, आपको पता है नदीम, आज अप्पू के एक दोस्त ने फिर से मेरी शादी के लिए एक लड़के का नाम भेजा था। तो तुमने क्या कहा? आप नहीं जानते कि मैंने क्या कहा होगा। जानता हूँ, बस वैसे ही घबराहट सी होती है यार। जब तक हम दोनों का रिश्ता तय नहीं हो जाता, हम दोनों ही घबराते रहेंगे। तो हाँ ना, जरूर होगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? औरत हमेशा मर्द पर भरोसा करती है, फिर ये मर्द पर डिपेंड करता है कि वो औरत और उसके भरोसे दोनों को तोड़ दे या जोड़ कर रखे। मुझे बस थोड़ा और वक्त चाहिए। आपस से बात करने के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। नदीम, आपको जितना भी वक्त चाहिए आप लीजिए, लेकिन कहीं इतनी देर ना हो जाए कि सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाए। अभी तो वो मेरा साथ देते हैं, लेकिन अगर अम्मी ने किसी दिन सख्ती से फैसला सुना दिया, फिर वो किसी की नहीं चलने देंगी। चलो ठीक है, तुम परेशान मत हो। ठीक है। सारापा, क्या हो गया? आप यहाँ पे सो रही हैं और हमारा लाडला भाई जो है ना, किसी के साथ फोन पे लंबी लंबी बातें कर रहा है। इस वक्त? बैठो। अरे वो कोई कारोबारी कॉल कर रहा होगा मेहरीन। जी नहीं, मुझे तो कोई और ही कारोबार लग रहा था। ऐसा क्या सुन लिया तुमने? नहीं, सुन तो मैं कुछ भी नहीं सकी, लेकिन जैसे वो बातें कर रहा था ना, ऐसे कोई कारोबारी बातें तो नहीं करता। हो ना हो जरूर किसी लड़की का चक्कर है। मेरी इजाजत के बगैर नदीम अहमद ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने कभी भी नदीम अहमद के अंदर ऐसी चाहत पनपने ही नहीं दी। अरे आपा, मर्द हो वो भी इस उम्र का और लड़की का चक्कर ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। वैसे भी मैं काफी दिनों से इसे नोट कर रही हूँ। तुम्हें बड़ी खबर है इन बातों की? अब आप मेरी तरफ ना आ जाइएगा, मैंने तो खुद जो दुनिया में देखा है उसी की बात कर रही हूँ। बात सुनो, दुनिया तो मैंने भी बहुत देखी है, लेकिन इतने वसूख से तो मैं भी नहीं कह सकती
सारा आप ना एक काम करें, प्लीज वापस हो जाइए। एक तो मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट बात बताने आई हूँ, उल्टा आपने पकड़ के मुझे ही कटहरे में खड़ा कर दिया है। बस मेरी ना एक बात याद रखिएगा, अगर नदीम अहमद ने कोई लड़की चुन ली ना तो हम दोनों दीवार में चुनी जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ होने से पहले मैं उन दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। करना यही पड़ेगा, वरना मर्द जिसे दिल में रख ले उसी की सुनता है। नदीम अहमद हमारी मोहब्बत बुलाकर उसी का हो जाएगा। बस बस, ये मर्दों के बारे में जो तकरीर कर रही है उसे बंद कर दो, मुझे नींद आ रही है। और जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना। आमना सुबह सुबह आ जाती है, उसका सुबह स्कूल है। प्लीज जाओ। मर्जी है भैया आपकी, भलाई का तो जमाना ही नहीं। मामा। जी बेटा। मामा मैं थक गई हूँ मोबाइल्स में गेम खेल खेल के। देखे, मुझे ये चाहिए। क्या है ये? प्ले स्टेशन। कितने का है? ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, अभी तुम्हारे मामू ना ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही अपने रूम से निकलेंगे ना, तुमने उनके पीछे पड़ जाना, बाकी तुम्हारी मामा देख लेंगी। डन। मामू। अरे मेरा बच्चा, कैसे हो? आप कैसे हैं? हम फाइन, आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम बड़ी आपा। वालेकुम अस्सलाम। मामू ये देखें। नदीम अहमद, इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं, ये सारी फजूल खर्ची है। मामा प्लीज। अरे आप, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑफिस से वापसी में मैं अपनी गुड़िया के लिए ये लेता आऊंगा। थैंक यू मामू। माय स्वीटी। नदीम अहमद, तुम भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो। एक ही तो भांजी है मेरी, अगर इसकी जिद पूरी नहीं करूंगा तो किसी करूंगा? क्यों भाई? You will get it in the evening, ना? ओके। चलो, मैं ऑफिस चलता हूँ आपा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक यू मामा। अब खुश है मेरा बच्चा? बहुत। हाँ अरे आपी, आप अभी तक गई नहीं? हाँ, बस वो ऑफिस की गाड़ी का वेट कर रही हूँ। ऑफिस की वही गाड़ी ना जिसमें सब एम्प्लॉय जाते हैं? जाहिर सी बात है, वैन। लेकिन आप वापसी तो उस गाड़ी में नहीं आती। मेरा मतलब है कि आप तो वीआईपी गाड़ी में वापस आती हैं। तुमने कब देखा? हफ्ते में कम से कम 3-4 बार तो देख ही लेता हूँ। वो मेरे ऑफिस के बॉस हैं, नदीम अहमद। बहुत अच्छे इंसान है। हाँ हाँ, इंसान तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन ये कुछ दिखने में ज्यादा ही अच्छे हैं। वैसे अभी बंदा बहुत स्मार्ट है। अगर तुम्हें अच्छे लगे तो मिलवा देती हूँ किसी दिन। नहीं भाई नहीं, हमें अजनबियों से मिलने का कोई शौक नहीं है। वैसे आप ही, बेस्ट ऑफ लक। Send your email to Miss Dua, then I'll look your proposal. Yeah, sure. Have a good day. Bye. और यार तू जानता तो है, ऑफिस में इसी तरह से काम चलता रहता है। खैर ये बताओ, ये दुआ वही है जिसको तुम अपनी कंपनी का जीएम बनाने का सोच रहे हो? टैलेंटेड है इसीलिए। हाँ भाई, होगी। टैलेंटेड तो जरूर होगी, जिसने तुम जैसे खुश्क आदमी पे मोहब्बत का सावन बरसा दिया। अमेरिका रहकर भी शायरी नहीं छोड़ी तूने।
मेरे दोस्त, उर्दू किसी सरहद की मोहताज नहीं। क्या बात है। अच्छा ये बताओ कि तुम हमारी होने वाली भाभी से हमें कब मिलवा रहे हो, बल्कि भाभी कब बना रहे हो? यही तो मुश्किल है मेरे दोस्त। व्हाट? इसमें मुश्किल क्या है? तुम उसको पसंद करते हो, बस शादी करो, जस्ट गेट अ लाइफ मैन। तू अच्छी तरह से जानता है कि बड़ी आपा ने मुझे बच्चों की तरह पाला है। उनके सामने किसी लड़की की मोहब्बत का इजहार करना मेरे बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। किस दुनिया में रह रहे हो भाई? तुमने बड़ी आपा से यही कहना है कि तुम दुआ को पसंद करते हो और शादी करना चाहते हो। इसमें गुनाह की कौन सी बात है? ये सब इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। वैसे ही बड़ी आपा मुझे मोहब्बत की नाकाम शादियों के किस्से सुनाते रहती हैं। तो क्यों सुनाती हैं? ये कैसा सवाल हुआ? चल छोड़ यार, मुझे पता है कि तू मेरी बात नहीं मानेगा। एक काम कर, अपने प्लान में छोटी आपा को शामिल कर ले, वो खुद ही बड़ी आपा से बात कर लेंगी। जब ये आपस में औरतें बातें करती हैं ना, तो चीजें वैसी आसान हो जाती हैं। तुझे लगता है ये फॉर्मूला काम करेगा? भाई ट्राई करने में क्या हर्ज है? अगर शादी हो गई तो ठीक है, और अगर नहीं हुई तो वैसे ही तेरी दोनों आपाएं जो है ना, वो तुझे कुंवारे ही मार देंगी। अच्छा, अब नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए दोनों आपाएं किसी औतार से कम नहीं है। आज आप जानते हैं दिल ने क्या कहा? क्या? उसने कहा कि जो साहब आपको छोड़ने आते हैं वो बहुत ग्रेसफुल। वो तो मैं हूं ही। नदीम, आपको अभी भी मजाक सोच रहे हैं? अदील मेरा छोटा भाई है और मेरे बारे में ऐसी बात कर रहा है, आप सोच सकते हैं मेरी पोजीशन क्या होगी? नदीम, मैं बस ये चाहती हूँ कि हम जल्दी से शादी कर लें, क्योंकि मैं अपने घर वालों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहूँ। क्या हुआ? ये कैसी बातें कर रही हो? हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और इसमें खुद को मुजरिम तस्वुर करने की बात कहाँ से आ गई? क्योंकि एक औरत के लिए कभी भी जमाना नहीं बदलता, ना कल बदला था ना आज बदला है। और अगर इतना ही आसान है तो आप अपनी बहनों से क्यों नहीं बात कर लेते? इसका हल मैंने निकाल लिया। मैं आज ही छोटी आपा से बात करूंगा। नदीम अहमद और लड़की? एक औरत का शादी के अलावा कोई भी रिलेशनशिप काबिल कबूल नहीं, चाहे वो दोस्ती हो या ओके, हम चलें? क्या हुआ इतनी जल्दी? मैं बाद में बताऊंगा, अभी चलते हैं प्लीज। चलो चलो। छोटी आपा, वाह क्या बात है तुम्हारी, बड़ी रेस लगा लेते हो तुम तो मुझसे भी पहले पहुंच गए। आपसे एक जरूरी बात करना। किस बारे में? ओह हाँ, कहीं इस बारे में बात तो नहीं करनी? जी, इस बारे में बात करनी है। इस बारे में बात करनी है ना तो बड़ी आपा से बात करो, ये उनका केस है। हाँ अलबत्ता अगर तुम कहते हो तो मैं छुपा जरूर सकती हूँ। नहीं, वो छुपाना नहीं है। अब क्या है? छुपाना नहीं है, बताना नहीं है, करना क्या है भाई? तुम तो खुद ही कंफ्यूज्ड हो। बंद कमरों में बातें नहीं होती, साजिशें होती हैं।
और अगर तुम बड़ी आपा के खिलाफ कोई साजिश करना चाहते हो तो आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। ये कोई साजिश नहीं है, मैं तो वैसे भी आज आपसे बात करने वाला था। ना तो करो। मैं और दुआ एक दूसरे दुआ? नाम तो बड़ा अच्छा है। कब से चल रहा है ये चक्कर? ये कोई चक्कर नहीं है छोटी आपा। बगैर शादी के अगर लड़का और लड़की मिले ना तो मेरे भाई उसे चक्कर ही कहते हैं। हम दोनों शादी करना चाहते हैं और ये बात मैं बड़ी आपा से नहीं कर पाऊंगा। तो कौन करेगा? आप और कौन? ना बाबा ना। तुम्हें क्या बड़ी आपा के गुस्से के बारे में नहीं पता? मैं इतनी बड़ी बेवकूफ तो हूं नहीं कि उनसे बात कर। खुद करो बात। मुझे यकीन है कि आप उन्हें राजी कर लेंगी। फिर तो ये चक्कर ही हुआ ना। अच्छा ठीक है, करती हूँ कुछ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तुम तो बहुत ही उतावले हो रहे हो। करती हूँ कुछ, अपना वादा याद रखना। बड़ी आपा के मानने के बाद मेरा काम जरूर करना पड़ेगा। कह दिया ना आपसे एक बार, इससे पहले इनकार किया कभी? करने भी नहीं दूंगी। आपको बहुत बड़ी खबर देनी है मैंने। खैर की इत्ला हो बस। लो, खबर भी कभी खैर की हुई है? आपको मेरी दोस्त से याद है राबिया? खैर छोड़े, आपको याद नहीं होगी। उसके छोटे भाई ने लव मैरिज की है, अपनी पसंद की लड़की से शादी। तो ये कि जब से उसकी शादी हुई है ना, उसने मेरी बेचारी दोस्त राबिया को लात मार के घर से बाहर कर दिया है। कहता है जाओ जाके अपने ससुराल में रहो। वो और उसकी बीवी अब घर में और राबिया बेचारी घर से बाहर। ये सारी बातें तुम मुझे क्यों बता रही हो मेहरीन? मैं आपको ये सब कुछ इसलिए बता रही हूँ कि आप सोचिए जरा, हमारे भाई की भी ना शादी की उम्र होने वाली है। इससे पहले कि वो कुछ सोचे, हम लोगों को सोच लेना चाहिए। छोटी आपा ने कहा है वो हमारा साथ देंगे। बहुत शुक्रिया उनका। नदीम, मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है। मेरा भी छोटा भाई है, लेकिन मैंने कभी भी उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश नहीं की। दरअसल मैं अपनी बड़ी आपा का एहतराम करता हूँ और वो आपकी ख्वाहिशों का एहतराम नहीं करती। तुम भी पता नहीं क्या बातें लेके बैठ जाती हो। नदीम, मुझे आपकी सूरत में एक मजबूत शौहर चाहिए, ताकि एक ऐसा शख्स जो अपनी आपाओं के सामने मजबूर हो। दुआ, तुम ये ठीक बात नहीं कर रही हो। वो यार छोड़ो, क्या समझाओ तुम? तो आप समझाएं मुझे। हमारी किस्मत का फैसला हमारे अलावा और किन लोगों के रहमो करम पर है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बड़ी आपा और छोटी आपा कोई लोग नहीं है। नदीमा, मेहरीन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नदीम अहमद किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व हो और हमें इस बात का ना पता हो? सारा आपा, मैंने तो अपना शक पहले ही जाहिर कर दिया था। आप ही हैं जिसने मुझे सीरियस ही नहीं लिया। शक से क्या होगा मेहरीन? तुम्हारे पास कोई सबूत है तो लाके दो, तब जाके मैं नदीम अहमद के कान मरोड़ूंगी। देखिए सारा आपा, सबूत तो मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, आज नहीं तो कल हम लोगों की हुकूमत का तख्ता उल्टेगा। नदीम अहमद की जिंदगी में कोई ना कोई लड़की तो जरूर आएगी। भाई जवान है, शादी की उम्र है उसकी, शादी तो करेगा ना वो। मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगी। अरे बड़ी आपा, आप और तो करें, सोचें प्रैक्टिकल होके। इस उम्र में कोई ना कोई साथी तो उसे चाहिए होगा ना, या नहीं?
हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। तो फिर क्यों ना हम लोग किसी गरीब मस्कीन घर की लड़की ब्याह लाएं? मेरीन, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। मैं ये कह रही हूँ कि किसी गरीब मस्कीन घर की लड़की लाएंगे तो उसका जीना हराम कर देंगे हम लोग, खुद ही भाग जाएगी। तुम्हें लगता है कि हमें कोई ऐसी लड़की मिल जाएगी? कोई ना कोई नसीबों की मारी तो मिलेगी, ढूंढ के तो रहूंगी मैं, ये आप मुझ पे छोड़ें। अब बताओ भी दुआ, हुआ क्या है? इंसल्ट हुई है मेरी। इंसल्ट मतलब? क्या अंकल आंटी ने कुछ कहा है? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन कसूर अम्मी अब्बू का ही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही दुआ, कसूर उनका है या नहीं है? क्या कहना चाह रही हो, सीधे तरह बताओ ना। अम्मी अब्बू ने मुझे कभी भी गैर रहम होने का एहसास होने ही नहीं दिया, ये कसूर है उनका। क्या नदीम साहब के साथ कोई इशू हुआ है? वहां तो ये हक भी नहीं है कि कोई इशू हो सके। अच्छा चेयर अप, खुद को इतना हल्कान मत करो, जो भी इशू है सॉल्व करो, वरना भाड़ में डालो यार। तुम परेशान बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। दैट्स गुड। कॉफी पी के बताओ कैसी बनी है? मैंने खुद बनाई है तुम्हारे लिए। अच्छा, पी के बताते हैं। सारा आपने से बात की थी तुम्हारी शादी की। क्या कहा उन्होंने? तुम्हारी शादी के लिए वो मानी नहीं। लेकिन क्या कर, बड़ी आपत हुई ऐसी, एक दफा किसी चीज के लिए इनकार किया तो किया। सॉरी, मजाक कर रही हूँ। तैयारी पकड़ो, जाओ जाके दोहा को बोलो अच्छी सी कोई अपनी तस्वीर भेजे। वाकई आप सच कह रही हैं। और नहीं तो क्या। थैंक यू सो मच। भाई अब मेहरीन तीर चलाए और निशाने पे ना लगे, ऐसा हो सकता है क्या? मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे तो मुंह मांगी कीमत चाहिए। क्या मतलब, अब भाई से भी भाव ताव करेंगे आप? जाहिर है, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। पक्का। ओके। दुआ को बोलो एक अच्छी सी अपनी तस्वीर भेजे, और साथ में ये भी कह देना कि किसी भी दिन हम रिश्ते के लिए आ सकते हैं, अपनी तैयारी पूरी रखें। ठीक है, मैं कह दूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यहाँ थैंक यू। दुआ। कल रात वाली बात पर अब तक नाराज हो? आपको क्या लगता है मुझे नाराज नहीं होना चाहिए? मैं आपसे बात करी थी नदीम, जिस वक्त आपने फोन बंद किया, वो भी मेरे मुंह पर। आपको अंदाजा भी है मेरे लिए कितना इंसल्टिंग था। मैं तुमसे ऑलरेडी एक्सक्यूज कर चुका हूं दुआ। क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी है? मैं मोहब्बत में जिल्लत उठाने के कायल नहीं। मेरे लिए रिश्तों में मोहब्बत से ज्यादा इज्जत जरूरी है।